अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एविड। और ये हम स्टडी करने वाले हैं डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे की बुक से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एविड जो हैं वो एक रोमन पोइट हैं और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 एडी है। और अब तक के हमारे पढ़े जाने वाले जितने भी कदीम ज़माने के जो राइटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुराने ये हैं। और ये अगस्टन इरा के राइटर हैं, यानी जो रीजन थी ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस की, उस टाइम पीरियड के हैं। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 है और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 43 BC है। इसके बाद इनके बारे में कहा जाता है ही रोट विटी एंड सोफिस्टिकेटेड लव पोइम्स, यानी ये बहुत ही होशियार, चालाक और गैर फितरी जो अय्यार किस्म की जो नज़में होती थी वो लिखा करते थे। विटी मतलब दानिशमंदी और दानिशवरी पर डिपेंड करती थी। हिज फुल नेम वाज प्यूब्लियस एविडियस नेसो, नाउन एज एविड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इनका जो पूरा नाम था वो था प्यूब्लियस एविडियस नेसो था, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग जो हम अंग्रेज़ी दौर के जो लोग हैं वो इसको एविड बुलाते थे। ही वॉज अ रोमन पोइट हु लिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अगस्टस। ये एक रोमन पोइट थे और ये किंग जो हैं अगस्टस के टाइम पीरियड के थे, यानी इनके जो किंग थे उस टाइम पीरियड में वो किंग अगस्टस थे। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ विर्जिल एंड हॉरेस, और इनके टाइम पीरियड में इनके जो साथी थे राइटर वो हॉरेस और विर्जिल थे। ही इज़ बेस्ट नाउन फॉर हिज मेटामॉर्फोसिस, जो इन्होंने 8 AD में लिखी। अ 15 बुक कंटिन्यूस मिथोलॉजिकल नैरेटिव रिटन इन द मीटर ऑफ एपिक एंड फॉर कलेक्शंस ऑफ लव पोइट्री इन एलेजिक कपलेट, especially the amorous love affairs and ars amatoria the art of love। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जो बुक है वो मेटामॉर्फोसिस है। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस एक तो इन्होंने लिखी है और एक फ्रेंड्स काफ्का के भी मेटामॉर्फोसिस है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो इनकी जो जो बुक है इन्होंने 8 AD में लिखी थी और ये 15 जो किताबें हैं उन पे मुश्तमिल है। और ये एक मिथोलॉजिकल नैरेटिव है। मिथोलॉजिकल नैरेटिव बेसिकली क्या होती है, मतलब ऐसी स्टोरी जिसकी जो बुनियाद हो वो हिस्ट्री पे हो, ओरल टाइप जो स्टोरीज़ होती हैं, जो ओरल ट्रेडिशंस में होती हैं, यानी सुनी सुनाई जो हमारी कहानियाँ होती हैं वो हम आगे भेजते हैं अपनी जनरेशन टू जनरेशन। और उसमें मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स भी होती हैं, गॉड्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं। मतलब पिछले ज़माने में जो लोग थे वो आग को अपना खुदा समझते थे, सूरज को समझते थे। तो ये जो मिथोलॉजिकल जो क्रिएचर्स होती हैं इनके बारे में हम मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो हमारी नेचर है उसके ऊपर होती है, हमारी ट्रेडिशंस पे होती हैं, कल्चर्स पे होती हैं, और जो हमारे हिस्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं ये सारे जो हम पढ़ते हैं वो मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स होती हैं। तो ये जो स्टोरी होती है मिथोलॉजिकल नैरेटिव ये उस पे बेस्ड करती है। और जो मेटामॉर्फोसिस है वो भी इसी पे लिखी गई है, एविड ने जो बुक लिखी है। रिटन इन द मीटर ऑफ एपिक। मीटर ऑफ एपिक मीन्स एक ऐसी जो मतलब स्टोरी जो मीटर्स की फॉर्म में हो। मीटर्स यानी सेलेबिक जो होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो होते हैं उनकी बुनियाद पर होती है। मतलब पहली लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, एक स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है, तो इस तरह से। और फॉर कलेक्शंस ऑफ लव पोइट्री इन एलेजिक कपलेट। एलेजिक कपलेट क्या होते हैं, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोइट्री मीटर ट्रेडिशनली यूज्ड इन एलेजी, अ पोइम ऑफ मॉर्निंग और रिफ्लेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाइन्स। दिस मीटर इज कॉमनली यूज्ड इन क्लासिकल लैटिन एंड ग्रीक पोइट्री। यानी एलेजिक कपलेट जो है उसका इस्तेमाल लैटिन और ग्रीक की पोइट्रीज़ में किया गया, क्लासिकल की, और ये 2 लाइन की एक कपलेट होती है। एलेजिक कपलेट जो होती हैं ये मोस्टली दुखी जो होती हैं नज़में वगैरह उनके लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें एक पोइटिक मीटर होता है ट्रेडिशनली यूज्ड इन एलर्जी, यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड लेबल्स वगैरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये 2 लाइनों की होती है। स्पेशली द एमोरेज लव अफेयर्स एंड आर्ट्स एमाटोरिया द आर्ट ऑफ लव, तो ये भी इनकी पोइट्री की बुक्स हैं। द मेटामॉर्फोसिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्लासिकल मिथोलॉजी।
मतलब मेटामॉर्फोसिस जो है ये इनकी मोस्ट फेमस बुक है, जिसको पढ़ के हम अपने पिछले जो दौर हैं, जो कदीम ज़माने के जो मिथ्स वगैरह हैं, उनको हम उनके बारे में जानते हैं। आज के टाइम पीरियड में मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो हाँ, ये टाइम पिछले ज़माने में ये ज़्यादातर इन पे बुक्स लिखी गई थी, अब के दौर में इतनी नहीं मिलती हैं। तो अब जो हमारे थीम्स होते हैं वो सोशल पे होते हैं, पॉलिटिक्स पे होते हैं, और सोसाइटी में जो भी होते हैं, और डोमेस्टिक इश्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो हम अमूमन अपनी जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें स्टडी करते हैं। तो पिछले ज़माने में ये मिथ्स वगैरह थी, मिथोलॉजिकल्स जो होती थी नैरेटिव्स, तो हम इनको जो मतलब इवेंट्स वगैरह जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम इसमें स्टडी करते हैं मेटामॉर्फोसिस में। He was the first major Roman poet to begin his career during the region of Augustus, यानी इन्होंने अगस्टस के जो रीजन था दौर, उसमें अपनी जो पोइट्री थी उसको स्टार्ट किया था, और ये पहले रोमन पोइट थे। The Fasti Books of Days is a 6 book Latin poem remained incomplete with calendar structure। तो इन्होंने बहुत सारी अब बुक्स लिखी हैं, अब हम आगे वो बुक्स को ही रीड करेंगे उनके नाम। तो इनकी जो फास्टी जो बुक थी वो 6 लैटिन की बुक्स पे थी, पोइम पे बनी हुई थी, लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म में थी विद कैलेंडर स्ट्रक्चर। कैलेंडर स्ट्रक्चर कहते हैं कि मतलब ऐसा एक सिस्टम या फिर एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें टाइम को मेजर किया जाए या फिर ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, जैसे साल, महीने और दिन वगैरह होते हैं। तो ये कैलेंडर स्ट्रक्चर बेस्ड थी। देन वो कह रहे हैं ट्रिस्टिया एंड एपिस्टोली सी फोंटो आर टू कलेक्शंस ऑफ एलोजीज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेनिंग लेटर्स फॉर हिज एग्जाइल। तो इनको जो किंग जो अगस्टस थे, उन्होंने रोमन से मतलब इधर से एग्जाइल कर दिया था, इनको बेदखल कर दिया था शहर से, क्योंकि इन्होंने शायद अपनी इनके बारे में क्लियरली तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन इन्होंने शायद अपनी किसी बुक में जो किंग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बातें वगैरह लिख दी थी, जिसकी वजह से इनको शहर से निकाल दिया गया था। तो इन्होंने शहर से निकलने के बाद अपनी कुछ बुक्स लिखी थी। इसके बाद हिज शॉर्टर वर्क्स इंक्लूड रेमेडिया एमोरेज, क्योर फॉर लव, द कर्स पोइम इबिस एंड एडवाइस पोइम ऑन वुमेंस कॉस्मेटिक्स। तो ये इनकी जो शॉर्ट वर्क थे वो थे रेमेडिया एमोरस, इबिस, और एक पोइम थी, एडवाइस पोइम थी वुमेंस कॉस्मेटिक्स पे। ही रोट अ लॉस्ट ट्रेजेडी मीडिया। इन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखी थी मीडिया, जो कि लॉस्ट है, मतलब वो अभी नहीं मिल सकती आज के टाइम पीरियड में। द हेरोइन एंड एपिस्टोली हेरोइडम इज़ अ कलेक्शन ऑफ 21 पोइम्स इन एलेजिक कपलेट्स। इनकी मज़ीद आगे जो बुक है वो एक एलेजिक कपलेट में लिखी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एलेजिक कपलेट क्या होती है, और ये 21 पॉइंट्स पे भी इनकी जो बुक है डिपेंड करती है, इसका कलेक्शन है। ट्रिस्टिया जो है सोरो कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स रिटन ड्यूरिंग एविड्स एग्जाइल इन थॉमस। ट्रिस्टिया इन्होंने अपने जो है शहर से बेदखल होने के बाद लिखी थी, और ये थॉमस में गए थे। फिर ये 5 रिटन मतलब 5 बुक्स थी इन्होंने ट्रिस्टिया पे लिखी। एपिस्टोली एक्स पोंटो लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 बुक्स। ये एक लेटर की फॉर्म में थी बुक, जो कि 4 बुक्स थी, और ये लेटर्स इन्होंने लिखे थे ब्लैक सी, मतलब ब्लैक सी पे रह रहे थे, स्याह समंदर। अगस्टस सीजर बैनिश्ड एवरी टू एन आइसोलेटेड island एंड ही डेड इन एग्जाइल। और शहर से बाहर बेदखल करने के बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। कुछ वर्क इन्होंने लिखा, लेकिन उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट इन्होंने मेटामॉर्फोसिस का बताया हुआ है। इट इज़ अ नैरेटिव पोइम बिगिनिंग विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड्स इन एवरीड्स टाइम। कि इसका जो स्टार्ट है वो दुनिया के बनने से स्टार्ट की लिया गया है, और एविड्स के टाइम पीरियड पर इसका एंड होता है। आई थिंक उनकी डेथ के साथ इसका एंड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एडवेंचर्स ऑफ लव अफेयर्स ऑफ डाइटीज़ एंड हीरोज़। तो ये देवी वगैरह जो होती हैं, देवता जो होते हैं, उनकी लव अफेयर्स पे थी, यानी इन्होंने मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स में लिखी हुई थी बुक्स, तो इसलिए। More than 200 tales are taken from Greek and Roman mythology, and these were the greatest source of mythology for Renaissance writer। तो इन्होंने 200 से जो मतलब ज़ायद बुक्स जो थी वो ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी में लिखी हुई थी। तो जो आज के टाइम पीरियड और जो रिनेसांस के राइटर थे, एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे, उनको मतलब अपने बुक्स में ये सारी चीज़ें लिखने का मौका मिल गया था। मतलब उन्होंने क्लासिकल जो राइटर्स थे उन्होंने फिर इन चीज़ों को ज़रिया बनाकर अपनी स्टोरीज़ लिखी थी। तो उनके
तो इन राइटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, रेनेसांस के राइटर्स के लिए। और उन्होंने अपने वर्क्स में इन मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स का यूज़ किया। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।